वीडियो स्टार्ट हो गया है। भैया कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, हम मोटिवेट होंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों नहीं हो रही है तुमसे पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, वो भी बोर्ड्स का। अभी तुम दोस्ती यारी में पढ़े हो भाई। अगर तुम फेल आ जाओगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हो, चाहे वो आपके अभी फेवरेट दोस्त हैं, चाहे हम हैं, कोई भी यूट्यूबर, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम फेल हो गए या तुम्हारा परसेंटेज कम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा तुमको, जो अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो बैठकर, तुमको फर्क पड़ेगा और तुम्हारे मम्मी पापा को पड़ेगा, सिवाय किसी को नहीं पड़ेगा फर्क। यार तुम उस मोमेंट, उस नज़ारा को सोचो ना कि जब तुम्हारा स्क्रीन पर तुम्हारा मार्कशीट आएगा, तुम जब बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट अपना ऐड करोगे, तुम्हारा परसेंटेज 95 आएगा, कितनी खुशी होगी तुम्हारे पेरेंट्स को। मम्मी उठकर जल्दी से फोन करेगी मामा के पास, चाचा के पास, पूरे रिलेशन में बताएंगी कि मेरा बेटा टॉप किया है, मेरी बेटी टॉप की है। पापा कितने खुश होंगे। लड़ाई सामने आ गई है भाई, बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं, क्या कर रहे हो तुम? 1 महीना बचा है, अभी भी तुम वही लगे हो। सिलेबस अभी तुम देखो कितना तुम्हारा सिलेबस पीछे है। नहीं नहीं भैया, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन एक पल के लिए सोचो, ये तुम्हारा पहला सर्टिफिकेट होगा जो तुम्हारे फ्यूचर में यूज होगा। नहीं तुमसे कोई 9th में रिजल्ट पूछेगा, नहीं तुम्हारा कोई 8 का परसेंटेज पूछेगा, नहीं तुम्हारा नर्सरी का कोई परसेंटेज पूछेगा। पूछेगा तो पूछेगा कि 10th में कितना आया था। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपके स्कूल में 2 लोग जाएंगे, ठीक है, 2 टीचर्स जाएंगे केमिस्ट्री के। आपको कुछ आइडिया नहीं है उन दोनों टीचर्स के बारे में। आपसे सिर्फ मैं ये बोलूंगा, एक ये व्यक्ति है, इनका 10th में आया था केमिस्ट्री में 99, और एक ये व्यक्ति है, इनका आया था 40। आप बताइए बच्चों कि आप किन से पढ़ना चाहेंगे? ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत सारे ऐसे 99 स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि जिनका 99 आया था हम उन्हीं से पढ़ेंगे। ये होता है 10th के रिजल्ट का वैल्यू। 10th में जो आपको मार्कशीट मिलेगा वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि आपने कितना मेहनत किया है। आपको जो 10th में जिम्मेवारियां दी थी, आप उसको कितने अच्छे से हैंडल किए हैं, ये दर्शाता है आपका 10th और 12th का मार्कशीट। अगर तुम अपना कंपेयर अपने दोस्तों से कर रहे हो कि मैं अपने दोस्तों से तेज हूँ, मेरा दोस्त पढ़ता नहीं है, वो बाइक पर घूमता है, मौज मस्ती करता है, लड़की से बातें करता है, तो उसका फैमिली कंडीशन, तुम्हारा फैमिली कंडीशन अलग है। तुम्हारे पिताजी और उसके पिताजी में बहुत अंतर है। वो नहीं पढ़ेगा तो उसका लाइफ सेटल है, वो काम हो जाएगा उसका, और हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ गया, अगर तुम फेल हो गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो हम हो, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे वो आपका जिगरी दोस्त हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं रहेगा सिवाय आपके पेरेंट्स के। क्या दोगे आप जवाब? प्री बोर्ड में नंबर कम आ रहा है, झूठ बोल दे रहे हो, कितना मार्क्स आ रहा है। लड़ाई सामने आ गई है भाई। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम जानते हो क्या है? लड़ाई सामने आ गई है और तुम अब बोल रहे हो कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं अगली लड़ाई लड़ूंगा। क्या है भाई, ये क्या लॉजिक है? तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो आग है, वो पोटेंशियल है। मैं सबको जला दूंगा। कब जलाओगे भाई? समय आ गया है, जला दो। उठ जाओ, जग जाओ। कब पढ़ोगे? ये समय जो तुम्हारे रेत की तरह फिसल कर जा रहा है मुट्ठी से, इसको रोको, नहीं तो बहुत समय लेट हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे सपने हैं कि मैं भी फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, बहुत सारा पैसा। कब कमाओगे? कब करोगे सपना पूरा? समय यही है और इसी के थ्रू आप पैसा कमाओगे। तुमको लगता है कि अभी हम छोटे, तुम बहुत बड़े हो गए, तुमको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है भाई। उठो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुमको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। समय आ गया है, लड़ाई सामने है, बैटिंग करनी है। कब करोगे? भैया मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता। कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे साथ जो 13 घंटा लड़का पढ़ता है उसका मन करता है क्या? हाँ, पढ़ने का किसी का मन करता है? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन देंगे, तुम्हारे माइंड को 2 ऑप्शन हम देंगे। एक, वहां पर तप कर पढ़ना है, पसीना में दिमाग खपाना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और दूसरा कि बैठ कर यहाँ पर गेम खेलना है। तुम्हारा माइंड क्या चूज करेगा? गेम की तरफ। क्योंकि इसको क्या चाहिए? इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, एकदम खुशी चाहिए। लेकिन ये जो इंस्टेंट प्लेजर है वो टेम्पोररी है। अगर तुमको परमानेंट प्लेजर चाहिए, परमानेंट तुमको सक्सेस होना है, तो अभी तुमको ये कष्ट सहना पड़ेगा।
और ये सहने का प्रथम गेट है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में किसी का टारगेट 90% से तो पहले कम होना ही नहीं चाहिए। अगर 90% से वो कम, अगर तुमको ये लगता है कि ठीक है 80% आ जाए वो मेरे लिए काफ़ी है, तुम्हारे दोस्त अगर बात करते हैं कि मेरा उसका साथ छोड़ दो भाई, पहले छोड़ दो उनका साथ। जो भी तुम्हारा उत्सव कम कर रहा है, जो तुम्हारा मनोबल गिरा रहा है, उससे पहले दूर हो जाओ, ठीक है। ऐसे दोस्ती यारी को तुम छोड़ दो। भैया हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आपसे न्यूमेरिकल, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे न्यूमेरिकल? जो नहीं सॉल्व हो रहा है उस पर टिक लगाओ, फिर उसका प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं हो रहा है फिर प्रैक्टिस करो। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप उसका एग्जाम्पल बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, क्यों नहीं होगा आपसे सॉल्व? क्या आप में कमी है कि आप में आपसे सॉल्व नहीं होगा? आपके पास भी 2 हाथ है, 2 आंखें, 2 कान है, क्यों नहीं होगा आपसे? क्यों उससे हो रहा है आपसे नहीं हो रहा है? क्यों आपके दोस्त आपसे आगे निकल जा रहे हैं, आप पीछे रह रहे हैं? आपके दोस्त आपसे ज्यादा मार्क्स कैसे ला रहे हैं? क्यों नहीं आपसे हो रहा है? आपका मार्क्स ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है? आपको लाइफ में कामयाब होना है। आपको लड़कियों से बात करने के लिए भगवान ने यहाँ पर नहीं भेजा है। आपको दोस्ती यारी निभाने के लिए आपको कुछ करना है, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ताकि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। जब आपके पिताजी कहीं समाज में जाए तो उनको अपना परिचय देने के लिए अपने पिताजी का सहारा ना लेना पड़े, उनको ये कहना पड़े कि मैं इनका मैं पिताजी हूँ। ये आपको जुनून लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। आपको अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि घर में एक शेर पैदा हो गया है, घर में एक शेरनी पैदा हो गई है। नहीं ना सुबह में जागा जाता है, सुबह में नहीं उठ पाते हैं, 3 बजे रात तक पढ़िए, 4 बजे रात तक पढ़िए, मेहनत कीजिए। ऐसा जुनून अपने सर पर लाइए कि 1 महीना के लिए मतलब आप किसी से कोई नाता नहीं, पूरे मोबाइल से कट ऑफ होइए। इंस्टाग्राम, जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेमिंग जो आप करते हैं सब छोड़ दीजिए। 1 महीना आप कंटिन्यूअस लगाकर 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मेहनत लगाकर पढ़ लीजिए। इतना खूबसूरत आपका रिजल्ट आएगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। आपको अपने माँ बाप का चेहरा देखना है, आपको अपने पिताजी का मेहनत देखना है, अपने मम्मी का मेहनत देखना है कि मेरी मम्मी यहाँ पर आई है मेरे लिए रोटी बनाने। अगर आप रूम लेकर कहीं रहते हैं, आपके साथ मम्मी रहती है, तो क्यों आई है, उनका पर्पस क्या है आने का? ये सब आप अपने दिमाग में लाइए। आप अपना लाइफ अपने दोस्तों से कंपेयर मत कीजिए। अगर अपना लाइफ आप अपने दोस्तों से कंपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके दोस्त का लाइफ कंडीशन, आपके दोस्त का फैमिली सिचुएशन अलग है और आपके फैमिली सिचुएशन अलग है। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। आपको हर समय मोटिवेट रहना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ करना है, 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 ये आपके माइंड में चलना चाहिए। मुझे अपने होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, मुझे खुद के लिए पढ़ना है। और इसके लिए आप पढ़िए, 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 फालतू के वीडियो मत देखिए। कोई बता रहा है कि हाउ आई गेट 100 आउट ऑफ 100, ये सब सिर्फ उसमें बताइए, उस पर कमेंट कीजिए कि आप अपना रिजल्ट दिखाइए पहले। कोई भी आपको बता रहा है कि मेरा 99 कैसे आया 1 दिन में, मेरा 99 कैसे आया 2 दिन में, आप सिंपल उस पर कमेंट कीजिए कि आप अपना रिजल्ट दिखाइए सबसे पहले, तब ना मैं मानूंगा यार। कैसे मान लूं कि आपका 99 आया है? कैसे मान लूं? आपको पढ़ना है, आपको तपना है, और आप अपने माइंड से चलिए। लोग क्या कर रहे हैं ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ना है बस, दूसरा कोई काम नहीं। अगर आप जल्दी सो रहे हैं, 12 बजे सो जाते हैं, तो 4 बजे उठिए। अगर लेट से आपको जगने का आदत है तो आप 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाई कीजिए रात में, ठीक है। पढ़ने के सिवा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें, अगर आप चाहते हैं कि जिसने मेरा बेइज्जत किया है, मेरे पेरेंट्स के जिसने बेइज्जत किया है, उनका बदला लेना है, तो एक ही तरीका है, एक ही हथियार है आपके पास, और वो है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। और पढ़ाई के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए चाहे आपको दिन रात पढ़ना पड़े, चाहे आप 2 घंटा पढ़ें, आपको पढ़ाना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।